दोस्तों, नवाबों के ऐतिहासिक शहर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज क्रिकेट का जुनून अपनी सारी हदों को पार कर चुका था, क्योंकि आज यहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का सबसे निर्णायक और हाई वोल्टेज चौथा मुकाबला खेला जा रहा था। इकाना का पूरा मैदान मानो आज किसी बड़े उत्सव या त्योहार की तरह सजा हुआ था, जहां नीली जर्सी पहने हजारों भारतीय फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था और स्टेडियम का कोना कोना तिरंगों की लहरों और प्रशंसकों के गगनभेदी शोर से गूंज रहा था। हर एक भारतीय फैन के चेहरे पर आज अपनी टीम को सीरीज जीतते हुए देखने का वो अटूट विश्वास और बेपनाह जोश साफ तौर पर झलक रहा था, जो सिर्फ भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी 2 दिग्गज टीमों के टकराव में ही देखने को मिलता है। टॉस का समय हुआ और किस्मत ने साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम का साथ दिया, जिन्होंने सिक्का जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के इकाना की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा फैसला सुनाया। मार्करम को शायद यह लगा था कि शाम की नमी और ठंडी हवाओं का फायदा उनके तेज गेंदबाज उठा पाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म या अंदाजा नहीं था कि आज लखनऊ की इस पवित्र मिट्टी पर भारतीय बल्लेबाजों के रूप में एक ऐसा विनाशकारी तूफान आने वाला है जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। मैदान पर पारी की शुरुआत भले ही थोड़ी सावधानी और संयम के साथ हुई थी, क्योंकि गेंद शुरुआत में थोड़ी रुक कर आ रही थी, लेकिन जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने अपनी आंखों को पिच पर सेट किया, उन्होंने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा आक्रामक रुख और खौफनाक दबदबा बनाया कि देखते ही देखते पूरे मैच का पासा ही पलट गया। इन दोनों बल्लेबाजों का हर एक शॉट, उनकी टाइमिंग और हर एक चौका छक्का मानो दुनिया को यह कड़ा संदेश दे रहा था कि यह एक नई और निडर टीम इंडिया है, जो किसी भी गेंदबाज या किसी भी परिस्थिति के सामने झुकना तो दूर बल्कि आंख से आंख मिलाकर वार करना जानती है। पूरे इकाना स्टेडियम में सिर्फ इंडिया इंडिया और सूर्या सूर्या के नारों की एक ऐसी गूंज थी जिसने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया था, और हर एक प्रशंसक अपनी सीट से बार बार खड़ा होकर इन दोनों जांबाजों की बल्लेबाजी पर तालियां बजाने को मजबूर था। सूर्या की बल्लेबाजी में जहां उनकी ट्रेडमार्क क्लास और 360 डिग्री वाले इनोवेशन का जादू दिख रहा था, वहीं दूसरे छोर पर तिलक वर्मा ने अपनी प्रचंड पावर हिटिंग और आधुनिक तकनीक का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया जिसे देख महान क्रिकेटर्स भी हैरान रह गए। इन दोनों ने मिलकर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर पसीना और बेबसी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने गियर बदले और स्कोरबोर्ड को 200 के जादुई आंकड़े के करीब ले जाने के लिए गगनचुंबी छक्कों की झड़ी लगाई, तभी अचानक लखनऊ के मौसम ने एक बहुत ही अजीब करवट ली और देखते ही देखते लखनऊ की मशहूर और भारी धुंध के साथ साथ घने कोहरे की एक रहस्यमयी सफेद चादर ने पूरे मैदान को अपनी आगोश में ले लिया। आसमान से उतरती इस कोहरे की दीवार ने न केवल मैदान की विजिबिलिटी को खत्म किया, बल्कि टीवी पर देख रहे करोड़ों भारतीय फैंस की सीरीज जीत की उम्मीदों को भी एक पल में धुंधला कर दिया। हालात इतने ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए कि बल्लेबाजों को सामने से आती गेंद दिखना बंद हो गई और अंपायरों को सुरक्षा के मद्देनजर मजबूरन मैच को उसी रोमांचक मोड़ पर रोकना पड़ा। कोहरा इतना अधिक था कि अंपायरों के काफी इंतजार के बाद भी दृश्यता में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः इस ऐतिहासिक चौथे T20 मुकाबले का नतीजा नो रिजल्ट के रूप में घोषित करना पड़ा, जिसने जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम और उसके फैंस को निराश कर दिया। हालांकि असली तूफान तो तब आया जब मैच रद्द होने की आधिकारिक घोषणा हुई और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक एक नई बहस छिड़ गई, जहां हर कोई इसे टीम इंडिया की नैतिक जीत मान बैठा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस जबरदस्त लय में भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाजी कर रहा था, उसे देखते हुए टीम इंडिया निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में धूल चटा देती और सीरीज पर आज ही कब्जा कर लेती। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे रोंगटे खड्डीरे कर देने वाले रोमांचक मैच की एक एक छोटी से छोटी जानकारी हम आपको इस विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। पर उससे पहले आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से एक छोटा सा सवाल है कि आपके हिसाब से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा में से कौन सा खिलाड़ी भविष्य में भारतीय टीम का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम के मैदान पर आज का मुकाबला किसी हाई वोल्टेज रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा, जहां हर लम्हे में जज्बात बदल रहे थे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज उम्मीद के बिल्कुल उलट और बहुत खराब रही। ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी से लखनऊ के फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं कि वे रनों का अंबार लगाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी आग उगलती गेंदों से पहले ही ओवर में भारतीय खेमे में कहर बरपा दिया। एनगिडी ने पहली ही गेंद इतनी सटीक और तेज फेंकी कि अभिषेक शर्मा उसे डिफेंड करने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए और बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। अभिषेक के आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगली ही गेंद पर शुभमन गिल भी एनगिडी की एक अंदर आती गेंद पर पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधा उनके स्टंप से जा टकराई। गिल भी 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। महज 2 गेंदों के भीतर 0 रन पर 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारतीय डगआउट में मातम छा गया था और दर्शकों के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर मैदान पर एंट्री हुई मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा की, जिन्होंने इस दबाव को अवसर में बदल दिया। इन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जो बेरहमी से धुलाई की, उसने पूरे लखनऊ को फिर से झूमने और शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। सूर्या ने आते ही मार्को यानसेन की एक तेज रफ्तार गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में घुटने टिकाकर विकेट के पीछे एक अद्भुत और अविश्वसनीय छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए और यह जता दिया कि चाहे विकेट कितने भी गिरें, टीम इंडिया का आक्रमण नहीं थमेगा। सूर्या और तिलक ने इसके बाद एक एक गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी, जिससे साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम भी पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आने लगे थे। तभी अचानक लखनऊ के मिजाज ने करवट ली और मैदान के चारों ओर घने सफेद कोहरे की चादर फैल गई, जिसके कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि अंपायरों को सुरक्षा के लिहाज से मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस दुआएं कर रहे थे कि खेल दोबारा शुरू हो और काफी देर के इंतजार के बाद जब कोहरा थोड़ा कम हुआ तो अंपायरों ने खेल दोबारा शुरू करने का फैसला किया। लेकिन समय की कमी को देखते हुए ओवरों में भारी कटौती की गई और अब यह मुकाबला मात्र 15-15 ओवरों का कर दिया गया खेल। जैसे ही फिर से शुरू हुआ तो कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और आते ही चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। सूर्या ने अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का ऐसा नमूना पेश किया कि लुंगी एनगिडी से लेकर एनरिच नॉर्किया तक सब बेबस नजर आए। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 27 गेंदों में 47 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली पारी खेली, जिसमें 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सूर्या ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और रन गति को 10 के ऊपर ले गए। वहीं दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा ने अपनी क्लास और ताकत का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मात्र 38 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया और 78 रनों की नाबाद पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार हैं। तिलक वर्मा की इस पारी में 5 बेहतरीन चौके और 6 विशाल छक्के शामिल थे, जिसकी बदौलत भारत ने 15 ओवरों में के खेल की समाप्ति पर 160 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। मैच पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी में लग रहा था और फैंस को पूरा यकीन था कि आज लखनऊ के मैदान पर सीरीज जीत का जश्न मनेगा। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर खेल दिखाया और कोहरा अचानक इतना ज्यादा घना हो गया कि बल्लेबाजों को सामने से आती हुई गेंद दिखना बिल्कुल बंद हो गई और फील्डरों के लिए भी गेंद को ट्रैक करना नामुमकिन हो गया। अंपायरों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन परिस्थितियों में सुधार न होते देख उन्होंने भारी मन से और मजबूरी में मैच को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मैच रद्द होने की घोषणा होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारतीय टीम जीत के बेहद करीब थी। मैच रद्द होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा और सनसनीखेज बयान देते हुए अपनी निराशा व्यक्त की। सूर्या ने कहा कि यह जीत हमारी मुट्ठी में थी और हम सीरीज का फैसला यहीं लखनऊ में ही करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मौसम ने आज साउथ अफ्रीका को हार से बचा लिया। सूर्या ने आगे एक गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि विजिबिलिटी चेक करने और ग्राउंड को दोबारा तैयार करने में शायद जानबूझकर देरी की जा रही थी, जो कि खेल के लिहाज से थोड़ा अजीब और निराशाजनक था।
दोस्तों, भारत ने जिस तरह शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद जबरदस्त मानसिक मजबूती दिखाते हुए वापसी की, वह वाकई में काबिले तारीफ थी। और भले ही आज कागजों पर मैच रद्द हो गया हो, लेकिन टीम इंडिया ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वे ही इस सीरीज के असली चैंपियन हैं और साउथ अफ्रीका पर उनका दबदबा कायम है। अब भारतीय टीम की और सभी फैंस की निगाहें सीरीज के अगले मुकाबले पर टिकी होंगी, जहां भारत एक बार फिर अपना दम दिखाने उतरेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अगले मैच में अपनी इस लय को बरकरार रखकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और क्रिकेट की ऐसी ही हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।